हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार गौतम आज आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है बेटा? सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर, ये दे रखा है, एक सममित आव्यूह है। क्या है? सममित आव्यूह। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है? सिद्ध करना है कि आव्यूह ए बराबर एक विषम सममित आव्यूह है। सममित और विषम विषम सममित क्या होते हैं, आओ देखते हैं। सममित के लिए हम करते हैं बेटा, सममित के लिए हम करते हैं, सममित के लिए करते हैं ए डैश बराबर ए। और विषम सममित के लिए, विषम सममित के लिए, विषम सममित के लिए करते हैं ए डैश बराबर माइनस ए। यानी ए डैश बराबर ए आना चाहिए और ए डैश बराबर माइनस ए आना चाहिए। विषम सममित के लिए, सममित के लिए ये आना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं ये से क्वेश्चन को, क्वेश्चन में समझते हैं। ए बराबर ये दे ही रखा है। ए बराबर क्या है बेटा? ए बराबर आप भी में दे रखा है 1 -1 -1 -1 2 1 5 1 3, इस तरीके से दे रखा है। इसे हम परिवर्तित करेंगे। क्या करेंगे बेटा? परिवर्तित। तो पंक्ति को हम किस में चेंज करते हैं? स्तंभ में चेंज करते हैं। ऐसे पंक्ति लिखी हुई है, ऐसे लिख देंगे। तो 1 -1 5, फिर इसे लिखेंगे -1 2 और 1, इसे लिखेंगे बेटा 5 1 3। जरा देखेंगे ए डैश बराबर ये आ रहा है, देखो सारी वैल्यू सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए डैश बराबर क्या है? ए। विषम, सॉरी सममित आव्यूह है, विषम सममित नहीं, सममित आव्यूह, सममित, सममित आव्यूह है। क्या है बेटा? सममित आव्यूह है ये। ठीक है। अब विषम सममित के लिए, विषम सममित के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ये ए बराबर दे रखा है, हम सबसे पहले इसे परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। तो इस पंक्ति को हम किस में लिख देंगे? स्तंभ में। 0 1 -1, इसको लिख देंगे -1 0 1, और इसको लिखेंगे 1 -1 0। ये मैंने लिख दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इसे क्या करूंगा? ए डैश बराबर क्या आना चाहिए? माइनस ए आना चाहिए। तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस इसमें से कॉमन लूंगा, तो जो जीरो है वो तो प्लस हो माइनस हो सेम जीरो ही रहेगा। माइनस की वैल्यू है वो प्लस की हो जाएंगी, और जो प्लस की है वो किसकी हो जाएंगी? माइनस की हो जाएंगी, क्योंकि माइनस बाहर लेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है मेरे प्यारे बच्चों वो प्लस का हो जाएगा। अब देखते हैं ये वैल्यू ये आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये आ रही है, और ये किसके बराबर है? ए बराबर। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा? ए लिख दूंगा। ए डैश बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का ए आ जाएगा, और यही हमें चाहिए था विषम सममित के लिए। तो हम यहाँ लिख देंगे विषम सममित आव्यूह है। क्या है बेटा? विषम सममित आव्यूह है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आव्यूह ए बराबर के लिए सत्यापित करना है कि ए प्लस ए डैश बराबर एक सममित आव्यूह है, और बेटा ए माइनस ए डैश बराबर एक विषम सममित आव्यूह है। तो ठीक है, ए प्लस ए डैश कर लेते हैं। यानी ए बराबर तो गिवन है, हमें पहले से ही दे रखा है 1 5 6 7। अब ए डैश करना है, यानी इसको पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो, पंक्ति को किसमें स्तंभ में चेंज कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 1 5 6 7, है ना। अब इसको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे बेटा? जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक और एक कितना हुआ? 2, 6 और 5 11, 6 और 5 11, और 7 और 7 कितना हुआ बेटा? 14, है ना। अब हमें क्या निकालना है? यानी हमें निकालना होता है ए डैश बराबर ए निकालना होता है। ठीक है, तो ये ए ही मान लो ए दे रखा है, इस पे डैश लगा देंगे, इसे चेंज कर देंगे, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? ए प्लस ए डैश बराबर ए, और इसे यहाँ कर देंगे बेटा, जो पंक्ति में लिखा है उसे हम स्तंभ में लिख देंगे, और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? इसी के बराबर आ गई। तो हम यहाँ लिखते हैं ए डैश बराबर ए सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। अब क्या निकालना है? विषम सममित निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? विषम सममित। तो यहाँ लिखेंगे ए डैश ए माइनस ए डैश। अब ए दे रखा है कितना? 1 5 6 7, माइनस लगाएंगे, फिर इसे चेंज कर देंगे। माइनस लगा के मेरे प्यारे बच्चों इसे चेंज करेंगे। माइनस लगा के क्या चेंज करेंगे इसे? तो इसे चेंज कर देंगे, पंक्ति को हम किस में लिख देंगे? स्तंभ में लिख देंगे। किस में लिख देंगे?
स्तंभ में, और इसमें से अगर इसे माइनस करते हैं, क्या करते हैं बेटा, इसे माइनस करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। माइनस करो, एक में से एक गया 0, छः में से 5 में से 6 जाएगा माइनस का एक, और 6 में से एक गया तो 6 में से 5 गया तो एक बचा, और बेटा 7 में 7 जाएंगे 0। अब हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, माइनस का ए चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, माइनस इसमें से क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का है वो माइनस का हो गया। अब ये हमारा ये वैल्यू आ जाती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए डैश बराबर माइनस ए, और ये प्रूफ होता है, तो क्या लिख देंगे, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे दे रखा है यदि ए बराबर ये वैल्यू दे रखी है तो 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस, देखो यहाँ पे दे रखा है 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें जोड़ना है, फिर 1/2 का भाग लगा देना, 2 का भाग लगा देना, इसमें से ए में से ए डैश घटाना है और ए का भाग लगा देना, बस वो सॉरी 1/2 का यानी 2 का भाग लगा देना है। तो सबसे पहले हम ए बराबर लिख लेते हैं, ए बराबर हमारे पास दे रखा है 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी और 0। ठीक है, मैं ए डैश निकाल रहा हूँ, मैं पंक्ति को किस में लिख दूंगा, स्तंभ में लिख दूंगा। तो 0 a b, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और इसको कैसे लिखूंगा, -a 0 c, और यहाँ लिखूंगा -b -c और 0। मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, जोड़ रहा हूँ, तो 1/2 लूंगा, और मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस ए डैश कर रहा हूँ, a प्लस ए डैश। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1/2, और a की जो वैल्यू है वो मैं लिखूंगा 0 a b, और यहाँ लिखूंगा -a 0 c -b -c और 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस करूंगा a डैश। अब a डैश क्या आया था, ये वैल्यू है a डैश, 0 -a -b a 0 -c b c 0। अब इसको जरा प्लस करते हैं, यहाँ प्लस कर लेते हैं, तो 1/2 तो बाहर चल ही रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का कट के क्या हो जाएगा 0, बी प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा 0, ए प्लस ए माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा 0, 0 0 0, ये सी प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा 0 मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का भी प्लस प्लस का भी 0, प्लस का सी माइनस का सी 0, और ये 0। तो ये जो आएगा, अगर 2 का डिवाइड दोगे इसमें तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इसे कर लेंगे, क्या कर लेंगे बेटा, इसी प्रकार हम इसे कर लेंगे, और ये आपको करके दिखाना है। ठीक है, क्या करना है, ए में से ए डैश माइनस करना है आपको। ठीक है, माइनस करना और 2 का डिवाइड देना, सेम इसी तरीके से हमने यहाँ प्लस किया, वहां आपको माइनस करना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित आव्यूह को आव्यूहों को एक सममित आव्यूह और तथा एक विषम सममित आव्यूह योगफल के रूप में व्यक्त करना है, योगफल के रूप में निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम इसे मान लेंगे, क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना a बराबर 3 5 1 - 1, ये दे रखा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा a प्लस ए डैश, और क्या लिखूंगा 1/2, योगफल के रूप में इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे 1/2 और a प्लस करेंगे 3 5 1 - 1 प्लस ए डैश। अब ए डैश क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम परिवर्तित कर लेंगे, 3 यहाँ 5 यहाँ 1 यहाँ -1। तो 1/2 सबसे पहले इसे जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, 3 और 3 6 हुआ, और 6 ये हो गया, 5 और 1 1 और 5 6 हुआ, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 होता है। ये अब 2 का इसमें भाग लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 3 3 3 और माइनस का 1 आ जाएगा, ये निकल के आ गया। इसी प्रकार विषम सममित, ये तो सममित और अब विषम सममित है, 1/2 a माइनस ए डैश। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, और a कितना है बेटा, a हमारा दे रखा है 3 5 1 - 1 माइनस ए डैश को हम परिवर्तित कर रहेंगे,
तो यहाँ लिखेंगे 3 5 1 -1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1/2। यहाँ पे लिख, अब 3 में से 3 जाएगा 0, ठीक है, और 5 में से 1 गया बेटा, 4 बचा, और यहाँ 1 में से 5 जाएंगे -4, और ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का तो 0, 2 का डिवाइड दोगे इसमें तो 0 2 -2 0। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, योग कर देंगे, योगफल, क्या कर देंगे बेटा, योगफल कर देंगे। तो योगफल करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 3 3 -1 प्लस ये कितना निकल के आया है मेरे प्यारे बच्चों, 0 2 -2 और 0, इन दोनों को प्लस करो तो कितना हुआ, ये 3 हुआ, ये 5 हुआ, और ये 1 हो गया, 3 में से 2 जाएगा, और ये हो गया -1। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न इसी प्रकार हम इसे कर लेंगे, सेम इसी तरीके से, ये भी पैटर्न यही है, सेम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है, और सेम ये भी हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। ये SW में बेटा करके दिखाने हैं आपको। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी सेम है इसी तरीके से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि ए तथा बी कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, या शून्य है, या तत्सम आव्यूह है। तो ध्यान देंगे इधर कि देखो हमें पता है ना ए डैश बराबर क्या होता है, ए, और बेटा इसी प्रकार बेटा बी डैश बराबर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी डैश बराबर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी डैश बराबर बी होगा। अगर ए डैश बराबर ए है तो बी डैश बराबर क्या होगा, बी होगा। तो मैं यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है, मैं इस तरीके से करूंगा, देखो ध्यान दो इधर, यहाँ पे दे रखा है कि ए बी माइनस बी है, ठीक है। अगर मैं इस पर अगर मैं इस पर डैश लगा देता हूँ तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। अगर यहाँ से डैश हटाते हैं, मतलब ब्रैकेट हटाते हैं, तो ए पे भी डैश आ जाएगा, बी पे भी डैश आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा, बी पर भी डैश आ जाएगा, और ए पर भी डैश आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ए डैश बराबर क्या है, ए, और बी डैश बराबर बी है। तो मैं ए डैश बराबर क्या लिख सकता हूँ, ए, और बी डैश बराबर बी। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसे इधर लिख लूँ ऐसे, और इसे इधर लिख लूँ, इसमें से इसे कॉमन लूंगा तो बी ए माइनस क्या हो जाएगा, ए बी। तो बेटा ध्यान रखो, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, क्या लेंगे बेटा, माइनस कॉमन लेंगे, क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा बी ए माइनस का ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो क्या था, ए बी था, क्या था, ए बी माइनस के बी ए था, और इसे करने के बाद क्या निकल के आया, माइनस बी ए माइनस ए बी। तो क्या हो जाता है, ये परिवर्तित होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाता है बेटा, सममित, विषम सममित आप भी हो जाता है, क्या हो जाता है, विषम सममित। तो ये क्या होगा, विषम सममित होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न दे रखा है, क्या ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो ए का मान हमें ज्ञात करना है, यानी ए का मतलब अल्फा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ए दे रखा है, अल्फा जो भी है, देखो तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस ए डैश बराबर, मैं इसे कर रहा हूँ, ठीक है, इसे कर रहा हूँ, यहाँ पे दे रखा है ये, तो यहाँ लिखूंगा मैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे साइन अल्फा, और यहाँ दे रखा है बेटा कॉस अल्फा, प्लस करेंगे, परिवर्तित है तो हम पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर लेंगे, कॉस अल्फा, और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, और ये माइनस वाला यहाँ आ जाएगा, माइनस के साइन अल्फा, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कॉस अल्फा, ठीक है। देखो पंक्ति को हमने किस में चेंज कर लिया, स्तंभ में, पंक्ति को हमने स्तंभ में चेंज कर लिया। तो इन दोनों को जरा प्लस करते हैं, कॉस अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। अब इस वैल्यू से तो ये कट जाएगा माइनस प्लस का, तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या बचेगा,
कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, और यहाँ 0, यहाँ भी 0, और यहाँ हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। ठीक है, और ये किसके बराबर है, आई बराबर है। तो मैं इसके बराबर क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ। 2 कॉस अल्फा 0 0, और यहाँ 2 कॉस अल्फा। आई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 0 0 1 होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान दो, इसके बराबर 1 है, इसके बराबर 1 है, तो मैं 2 कॉस अल्फा बराबर क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। ठीक है, क्या ले लेता हूँ बेटा, 1 ले लेता हूँ। 2 का मैं इसमें क्या कर दूंगा, डिवाइड दे दूंगा, क्या दे दूंगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर 1/2। तो कॉस अल्फा में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 1/2 कितने की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है बेटा, कितने की होती है, cos 60। और cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो cos 60, यानी 60 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 180 कितने की वैल्यू होती है, पाई की। अगर हम इसमें 3 का भाग लगाएं, कितने का भाग लगाएं, 3 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 60 बार। तो हम लिख सकते हैं पाई/3। तो इसी प्रकार मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पाई/3। कॉस से कॉस कट जाएगा, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा मेरा प्यारे बच्चों, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा। अब देखेंगे पाई/3 कहाँ पर वैल्यू है, ये वैल्यू है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।